जैसा कि आपने देखा है कई बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैथ्स की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्योंकि एक तो देखो 2020 कोरोना के बाद कई बच्चों का जो मैथ का जो लेवल है बहुत बेकार हो चुका है। क्योंकि हम खुद जब पढ़ाते हैं, जो बच्चों की कैलकुलेशन है या फिर फ्रैक्शन को जोड़ना, डेसिमल नंबर, बहुत सारे प्राइम नंबर, उनमें उन्हें कन्फ्यूजन रहती है कैसे करें कैसे ना करें। तो इन सब चीज का सोल्यूशन लाने के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीरो टू हीरो मैथ सीरीज। सो आइए देखते हैं। मैं निशांत वर्मा आपके चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं जो मैंने नया स्टार्ट करा है। मैंने बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है जीरो टू हीरो इन मैथ्स, जहां पर मैं मैथ्स को बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से बिल्कुल टॉपेस्ट लेवल तक का। वहां पे मैं आप देख सकते हो कि कोई भी क्लास का बच्चा, किसी भी वर्ग का बच्चा उन वीडियो को देखकर अपने मैथ्स को अच्छा कर सकता है। वो किताब से रिलेटेड नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट होंगे, जैसे कि आपके नंबर्स, इंटीजर नंबर्स होंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दो चार सवाल होंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ये डे में क्लास आएंगी, डे 1, डे 2, डे 3। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा, और उसके बाद मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से लेके चलूंगा। हो सकता है अगर टाइम बचता है तो मैं आज इंटीजर के बारे में और बताऊंगा एक्स्ट्रा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो इन मैथ्स। सबसे पहले आज मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में नंबर किस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप मेरे बोर्ड को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हैव सम नॉलेज अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला हमारा होता है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को इन हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मैं लेकर चलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीन के बच्चों को। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट किससे होती है? 1 से। ठीक है, 1 2 3 से लेके चलते 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 इन्फिनिटी तक का, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, फिर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर कौन सी थी? पूर्ण संख्या, जो स्टार्ट किससे होती है? 0 से। 0 1 2 3 स्टार्ट होते 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 इन्फिनिटी तक जाती है। फिर उसके बाद आती है हमारी इवन नंबर, जिन्हें बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती हैं जिनके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 आता है। जैसे कि आपका 32, 64, आपका आ गया 512, 6016, जिनके लास्ट में आए। साथ में आते बोल लो लास्ट में 0 2 4 6 8 है, या फिर वो नंबर डिविजल होना चाहिए 2 से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ओड नंबर। समझ में आ गया होगा आपको। ओड नंबर वो होते हैं विषम संख्या, जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट जिनकी होती है 1 3 5 7 9, या फिर कह सकते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया 37, 1035, ये हमारी क्या है? विषम संख्या। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अभी हमारा इंटीजर, सबसे पहले डे हमारा इंट्रोडक्शन के बाद इसी का नंबर होगा। इंटीजर को समझेंगे हम। इंटीजर में प्लस माइनस सीखेंगे। ठीक है, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे आप ये क्या है? नंबर लाइन है। क्या है ये? नंबर लाइन, एनएल। ठीक है, जिसके अंदर बीच में 0 है। 0 से सारे इधर लेफ्ट की तरफ हमारे नेगेटिव होते हैं, 0 से राइट की तरफ हमारे पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक का ये हमारा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी पता है ना आपको? अनंत तक का, नो एंडिंग पॉइंट। -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक का। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ देखते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं? फ्रैक्शन ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम n/d के फॉर्म में लिख सकते हैं। n/d जैसे कि आपने देखा होगा 3/4। मैंने एक पिज्जा लेकर आया, पिज्जा का मैंने ये फ्रैक्शन हुई है इस तरीके से। मैंने एक खाया तो उसका 1/4 हिस्सा मैंने खा लिया। n/d का मतलब होता है न्यूमिनेटर और d का मतलब होता है डेनोमिनेटर, जिसको 3/4 5/6 7/8, इसके भी टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, वो हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें पॉइंट आता है, जैसे कि 3.6 7.8 2.5, जैसे कि 10, आपके 1.5 2.5, ये हमारे जो होते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? डेसिमल, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में दशमलव नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। साथ में p/q फॉर्म में यहाँ पे कंडीशन भी है, जो नीचे वाला जो आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं बोलूँ 3/0, अगर ऐसा आ जाए तो नो, कोई रेशनल नंबर नहीं है। 0/3 हो सकता है, लेकिन 3/0 नहीं हो सकता, वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होएगा। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं ले सकते। इसके अंदर वही नंबर आते हैं जैसे कि √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे √16 है तो 16 4 का होता है, तो वो एक हमारा रेशनल नंबर है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज, इसे मिटा देता हूँ, सब समझ में आ गया होगा। देखो, जैसे मैं कहूँ √16, तो √16 एक परफेक्ट स्क्वायर, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 किसका होता है? 4 का।
ठीक है, अंडर रूट 16 4 में आ जाएगा, तो 4 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन मैं अगर मैं अंडर रूट 5 की बात करूँ, क्योंकि 5 एक हमारा प्राइम संख्या होती है, इसके बाद हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को देखेंगे क्या होते हैं, लेकिन 5 को हम ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकते, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या हो। इसके डेफिनेशन बोलूं, ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय किसके द्वारा, 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और एक से ही कटे उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 5 7 11, अब जितने भी नंबर है सब प्राइम नंबर etc। जैसे कि जैसे 3 है, तो 3 या तो 1 से डिवाइड होएगा या 3 से डिवाइड होएगा, या फिर बोल सकते हैं जिसके जैसे 2 फैक्टर हों उसे हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे 2 फैक्टर है 1 और 3, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, साथ में आपको 2 क्या बता देता हूं, 2 एक हमारा ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट, कैसा, स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर मतलब पूरे यूनिवर्स में सभी जो नंबर हैं, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है सब ओड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 हमारा स्मॉलेस्ट और साथ में साथ इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए हम एक बार दोबारा थोड़ा सा इरेज करते हैं, इतना वही देखना आप, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि ए नंबर मैं लिख रहा इसमें, ए नंबर विच कैन, इसमें लगा देना, ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर्स, जो दूसरे से हो जाए, एंड अदर्स और जुड़ जाएगा इसके अंदर एंड अदर्स। जैसे कि आपका 6, तो 6 किससे डिवाइड सकता है, 1 से डिवाइड सकता है, 2 से डिवाइड सकता है, 3 से डिवाइड सकता है, 6 से। देखो 1 और 6 से तो हो ही रहे हैं, साथ में अदर से भी हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम होएगा वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होएगा वो प्राइम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। साथ में आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, नोट कर लेना सिर्फ बात को। अब मुझे आप बताओ 1 प्राइम है या कंपोजिट है। कोई बच्चा सोचता है कि प्राइम है कंपोजिट है, नहीं, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही 1 प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, साथ में ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, और साथ में ध्यान रखना जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, आज की हमारे नंबर के बारे में नॉलेज इतनी क्लास है। कल से हम डे 2 में हम इंटीजर के बारे में देखेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ये नई सीरीज कैसी लगी, मेरा एक आइडिया कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट में बताना। और इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, आपको फ्री में सब चीज मिलेंगी, और बस आपको इसके लिए बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे को सपोर्ट करना है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।